हालेलुया। तो स्तुति हो एक्टिविटी, सक्रियता। हालेलुया। आप तो सच में हम लोग विरासतीय लोग हैं। पाने के लिए हमने कुछ भी किया नहीं है। हालेलुया। आमीन। और प्रभु यीशु ने बोला कि जिन बातों के लिए तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने बोया नहीं। हालेलुया। तुम इतने सौभाग्यशाली हो कि तुम काटने वाले हो। हालेलुया। प्रभु स्तुति हो सक्रियता। हालेलुया। हमें एक्टिवेट होना है। हालेलुया। और एक्टिवेट नहीं हुए मतलब सक्रिय नहीं हुए, एक्टिवेट हम लोग नहीं हुए। हालेलुया। और ये अज्ञानता है। हालेलुया। और ये सक्रियता एक चाबी भी है। हालेलुया। पा लेने का, कुछ करने का। हालेलुया। देखो मसीह यीशु में सब कुछ हमारा है। हालेलुया। आमीन। और हमें सक्रिय होना चाहिए। हालेलुया। और सक्रिय होने के लिए अभी दादा ने बोला, आप लोगों को भी पता है। हालेलुया। और आप लोगों ने काम में नहीं लाया। हालेलुया। मुंह खोलना। हालेलुया। मैं हमेशा जब भी इधर आता हूँ तो एक्टिवेट मतलब सक्रियता, ये चीज मुझे पता है। हालेलुया। आमीन। और आपको भी पता है। हालेलुया। हम लोग कुछ मुंह खोलेंगे, मुंह खोले बगैर हम लोग एक्टिवेट नहीं होते। कुछ करें, एक्टिवेट होने का मतलब है एक्स्ट्रा करना। हालेलुया। हालेलुया। जितना मुझे दिया है उसको नहीं, दादा ने बोला कि कुछ करना, उस व्यक्ति ने एक्स्ट्रा नहीं किया। हालेलुया। जो जी था उसने एक्स्ट्रा नहीं किया, एफर्ट नहीं लगाया। हालेलुया। या फिर जो व्यक्ति विश्वास नहीं होता है वो एक्स्ट्रा नहीं करता है। हालेलुया। आमीन। हम लोगों को एक्टिवेट होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। प्रभु की स्तुति हो। और ये आप अच्छी रीति से जानते हैं, लेकिन ये एक्टिवेट होने नहीं देता है। शैतान एक्टिवेट होने नहीं देता है आपको। वो बातें, वो फीलिंग्स आपसे चुरा लेता है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर एक्टिवेट है। हालेलुया। बिना हमारे परमेश्वर कभी भी एक्टिवेट नहीं होता। हालेलुया। आमीन। हमें एक्टिवेट होना पड़ेगा, पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। और हमारा युद्ध मांस और लोगों का नहीं है। हालेलुया। और आप सभी जानते हैं, बाइबल बताती है, आपको माहौल बता देता है, समय बता देता है कि हम आखिरी दौर के मसीह लोग हैं। हालेलुया। हम अंतिम समय के लोग हैं। हालेलुया। आमीन। हम महिमा वाले लोग हैं। हालेलुया। सबसे बेस्ट महिमा वाले, सबसे बड़ी ताकत वाले, सबसे बड़ी विरासत अभी तक पौलुस को नहीं मिली। हालेलुया। अब्राहम को नहीं मिली, दानियल को नहीं मिली, जो महान हमारे बाप दादाओं को नहीं मिली, उस विरासत में जाने वाले लोग। हालेलुया। क्योंकि आखिरी में बड़ी विरासत के बारे में बोला है, बड़ी महिमा के बारे में बोला है। हालेलुया। आमीन। आमीन। ये अंतिम युद्ध है। हालेलुया। आमीन। और अभी हमारा स्तर बढ़ना चाहिए, हमें बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटेड हो जाना चाहिए। हालेलुया। आप कुछ भी करो, आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा। आप चैन से नहीं सो सकते, अभी चैन से नहीं बैठ सकते अभी। हालेलुया। अगर आप खेतों को देखोगे, समय को देखोगे, हालेलुया, आप आंखें बंद करोगे तो आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा। हालेलुया। समय की मांग है, लक्षण। हालेलुया। समय के लक्षणों को देखकर हम लोगों को कमर बांध लेना चाहिए। हालेलुया। आमीन। ये अंतिम पर्व की ओर जा रहे हैं, ये सेकंड लास्ट पर्व है। हालेलुया। बाइबल बताती है 7 पर्व के बारे में। कितने पर्व है? 7। 9 है, लेकिन उनको मिलाकर, सभी को मिलाकर, जो उनको जोड़कर 7, 9 भी और 7 भी।
हालेलुया। तो 7 पर्व के हम लोग 6वें पर्व में चल रहे हैं। कौन से पर्व में चल रहे हैं? 6वां पर्व है। और ये पर्व आत्मिक है। जैसा आप लोग नया साल मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं और पेंटेकोस्ट का दिन मनाते हैं, वो वाला पर्व नहीं। हालेलुया। ये 2000 साल से लेकर अभी तक 6वां पर्व है। हालेलुया। कई लोग इस पर्व में पहुंचे नहीं। हालेलुया। लेकिन हम इस पर्व में हमारा जन्म हुआ है, इस दौर में हुआ है। हालेलुया। जब 7वां पर्व आएगा तो हम लोग उधर मनाएंगे। स्तुति हो। ये तुरहियों का हमने दादा के साथ में भी बात किया। हालेलुया। हम लोग विस्तार से बात करेंगे इसी दिन, लेकिन आज हम लोग तुरही के बारे में बात करेंगे। हालेलुया। ये तुरहियों का पर्व है। हालेलुया। आमीन। अख़मीरी रोटी का पर्व, फसह का पर्व, अख़मीरी रोटी का पर्व, झोपड़ी का पर्व। हालेलुया। आमीन। और कटनी का पर्व। हालेलुया। तंबू का तुरही का पर्व और तंबू का पर्व। हालेलुया। आमीन। उसमें मैंने छोड़ दिया 6 बोला मैंने, नए साल का पर्व होता है। ये सारे पर्व बीत गए। हालेलुया। बस अख़मीरी रोटी जिस रात उसने पकड़वाया ना, उस रात उसने अख़मीरी पर्व था। और दूसरे दिन क्योंकि त्योहार में बकरा मरता है, हमारा फसल कौन है? मसीह यीशु। हालेलुया। और एक ही बार सारे पर्वों के लिए एक ही बार एक मेमना जो कुर्बान किया जाता है। अपना त्योहार, हमारे त्योहारों में हम लोग बकरा मारते, पुरानी रिवाज है। हालेलुया। हमारे लिए उस पर्व के समय में फसह के समय पे ही मारा। हालेलुया। आमीन। और तीसरे दिन वो जी उठा। 40 दिन तक वो इस धरती के ऊपर रहा। फसह के 7 हफ्तों के बाद, सातों 49, फसह के 49 दिन के बाद, 7 हफ्तों के बाद में ये और एक त्योहार आता है, कटनी। हालेलुया। आमीन। वो कौन सा त्योहार आता है? पेंटेकोस्ट का त्योहार, उसको बोलते हैं कटनी का। हालेलुया। फसह के ऊपर यीशु मसीह मरा और 40 दिन रहने के बाद ऊपर उठा लिया गया और 10वें दिन पवित्र आत्मा आया। उसी दिन आया जिस दिन त्योहार था पेंटेकोस्ट का। यीशु कब मरा? अख़मीरी रोटी खाई फसह के समय पे, वो वध हुआ। त्योहार फसह का पर्व, फसह में मेमना मारते हैं। हालेलुया। आमीन। तो फिर झोपड़ियों का त्योहार। हालेलुया। उन दिनों को याद करना जो जंगल में थे, मिस्र देश में प्रायश्चित का त्योहार। हालेलुया। ये सारे त्योहार बीत चुके हैं। हालेलुया। और तुरहियों का त्योहार। हालेलुया। तुरही का मतलब है युद्ध का स्टार्ट। हालेलुया। आमीन। विश्राम नहीं। हालेलुया। युद्ध शुरू। तुरहियों का मतलब है भविष्यवाणी का दौर। हालेलुया। आमीन। सारे दौर थे, हमने बड़े बड़े सेवक लोगों के बारे में सुना, वो उस दौर में पैदा हुए। हालेलुया। आमीन। उन्होंने गोस्पल, सुसमाचार के मेन के जूते, गोस्पल, उस समय में मिशनरी लोग, वो गोस्पल लोग आए, गोस्पल देने के, सुसमाचार देने के लिए आए, सत्संग का पाठ करते। हालेलुया। आप लोग वहाँ पे इतना दूर जा ही नहीं सकते। वहाँ पे वो अमेरिका से इधर आ गए, गोली लोग, काले लोग कहाँ पहुँच गए। वो गोस्पल का समय था। हालेलुया। गोस्पल का मतलब है सत्य। सत्य का मतलब है एक ही परमेश्वर। हालेलुया। मैं सत्य को बताने के लिए आए। गोस्पल क्यों देते हैं? सत्य।
ट्रूथ और सत्य में डिफरेंट। एक ही सत्य है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। एक ही व्यक्ति है जो उद्धार करता है, ये बताने के लिए है। हालेलुया, आमीन। और उसके ऊपर विश्वास है, लोगों ने संसार में मसीह यीशु के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया, और विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता की धर्मी बनते हैं। हालेलुया, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण किए जाते हैं। और उसके बाद में विश्वास की दात है। हालेलुया, हम लोग विश्वास में फिर हम लोग एक कार्य करते हैं। विश्वास के द्वारा हम लोगों ने कार्य किया, उद्धार का तो सारी बातें। हालेलुया, तो ये जो दौर है, अभी का जो दौर है वो तुरहियों का दौर है। तुरही के बाद में तंबू का त्योहार आएगा। वो मिलाप वाला तंबू उधर है। हालेलुया, जैसे ही तुरहियों का दौर खत्म होगा, युद्ध खत्म होगा, विश्रांति आएगी। विश्रांति तंबू में मिलती है, वो सिय्योन पर्वत पे। हालेलुया, तो मेरा बोलने का मतलब है सबसे पावरफुल जो दौर है, जब विजय होती है, जब युद्ध होता है, युद्ध खत्म होता है, तो ये जो तुरही भी बज रही है, हम एक तुरही, पहली तुरही हमारी ओर से बजी। हालेलुया, आखिरी तुरही जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो उधर से बजी। हालेलुया, जब वो तुरही बज जाएगी हम लोग तंबू में होंगे। युद्ध शुरू करने के लिए तुरही बजाई जाती है, और जब युद्ध खत्म होता है तुरही बजाई जाती है। हालेलुया, अभी जो तुरही है वो हम है। देखिए, तुरही का कार्य हमेशा बोलता हूँ, गले के द्वारा बोलना एक प्रोफेसी का दौर है। गोस्पेल का समय था, उपदेश का समय था, जंगा करने का समय था, और टीचिंग, शिक्षा। संसार में भी बहुत ज़्यादा शिक्षा चल रहा है, शिक्षा बहुत जरूरी है। हालेलुया, लेकिन एक व्यक्ति शिक्षित हो जाता है तो उसके बाद में हालेलुया, हमें ये दौर होता है, ये स्टेप है, बिब्लिकल और आत्मिक स्टेप है। हालेलुया, हमें अभी तुरही का समय, तूने ग्रहण किया, टीचिंग लिया, लेकिन अभी निकालने का सयानापन। हालेलुया, तुमने खाया, मुंह तगड़े हो गए। हालेलुया, अभी काम करने का समय। हालेलुया, तुमने सुना, कानों का समय था, लेकिन अभी जीत का समय है। हालेलुया, बाइबल बताती है हमारा जो युद्ध है वो मांस और लोगों का नहीं है। सारे पापों को अंगीकार कर डालो। हालेलुया, और धर्मी बन जाओ। धर्मी व्यक्ति सिंह के समान निडर रहता है, सिंह के समान दहाड़ता है, ऐसा लिखा है। हालेलुया, अभी तोड़ने का समय है। हालेलुया, सारे जो को तोड़ डालिए। हालेलुया, आमीन। अभी मुंह खोलने का समय है। ये मैं बोलूंगा कि भविष्यवाणी किया आपके महापरीक्षा में सक्रिय हो। ये टीचिंग से ऊपर का स्तर है। हालेलुया, आमीन। ये टीचिंग से भी ऊपर का, ये शिक्षा से ऊपर का समय है। ये बहुत ही सामर्थ्य समय है। तुरही का समय के लिए लोग रोते थे। हालेलुया, क्योंकि टीचिंग में हमेशा मार मिलती। हालेलुया, आमीन। लेकिन मार मिलने के बाद में एक व्यक्ति बहुत तगड़ा हो जाता है, फिर वो भी सिखाता है, वो भी देश को बचाता है। हालेलुया, आमीन। अभी जो है वो तुरही का समय है, और तुरही का मतलब है बोलना। हालेलुया, हम लोगों ने बोला, कुछ हुआ कि नहीं? लग रहा कि नहीं? कुछ ना कुछ तो हुआ है। हालेलुया, कुछ आप एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब आप जब तक एक्टिवेट नहीं होते हैं तब तक मैं गारंटी देता हूँ परमेश्वर का आत्मा स्वर्गदूत स्वर्ग आपके पीछे एक्टिवेट नहीं होगा। हालेलुया, एक्टिवेट होना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए सारा मतलब पवित्र शास्त्र दिया गया है, ये आधार है। हालेलुया, हम कैसे करें, किसके द्वारा करें हम लोग? आप सभी को पता है अन्य भाषा बोलने के बारे में। हालेलुया, अन्य भाषा बोले पूरा अध्याय लिखा है, 14 अध्याय। हालेलुया, 14
अन्य भाषा बोलना और भविष्यवाणी करना। आप सभी को पता, दादा ने बोला कि अन्य भाषा बोलना, जो अन्य भाषाओं में बात करता है वो परमेश्वर के साथ एक हो जाता है। और हमेशा हम लोग सिखाते हैं कि सहभागिता। हालेलुया, आमीन। तो अन्य भाषाओं में बात करो, हालेलुया। और अन्य भाषा करने से और एक हमारी उन्नति होती है। यस, ओह हालेलुया, आमीन। यस, मैं क्या चाहता हूँ कि जब तक आपकी उन्नति नहीं हुई तब तक आप दूसरों की उन्नति कैसे कर सकते हैं? सही बात। और प्रोफेसी, यस, हालेलुया। आपको प्रकाशन चाहिए, हालेलुया। आपको दर्शन चाहिए, आपको विजन चाहिए, आपको सामर्थ चाहिए, हालेलुया। आप एक मुंह को खोलें, प्रशंसा करें, अन्य भाषाओं का इस्तेमाल करें। अन्य भाषाओं को क्या बोला गया है? विभिन्न भाषा, हालेलुया, आमीन। ये स्तर है, इस चीज को हम लोगों ने पिछली बार में सीखा, लेकिन मांग है। जब तक कलिशा उस लाइन में नहीं आ जाती तब तक हम लोग वही सीखा है, क्योंकि मांग है, उनको आगे नहीं जाना है, ठीक से बाहर, हालेलुया। उनको मांग के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि आपको करना पड़ेगा। आरंभ में परमेश्वर ने अपना हिस्सा हमारे अंदर ठोक दिया कि उसी सांस के द्वारा हम उसकी महिमा करें, हालेलुया। सांस को आपको आयु बोलता है कि परमेश्वर के मुझे सर्वशक्तिमान के श्वास में जीवन मिलता है, हालेलुया। और वो जीवन अभी आपके अंदर है, हालेलुया। और यूहन्ना 7 और 37 में लिखा है, जो भी भूखा, जो भी प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। मैं सारा बात करना, हालेलुया, आमीन। आप सभी ने पवित्र आत्मा पाया, हालेलुया। आप सभी आज्ञाकारी है, आप सभी ने मन खिलाया है, हालेलुया, आमीन। मेरी बात को समझ रहे आप लोग? आज्ञाकारी, आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपने पवित्र आत्मा पाया, हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी वास करता है। यीशु ने कहा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, ऊपर से नहीं बहेगी, हालेलुया। यहाँ पे यहाँ से एक्टिवेट हो, जब यहाँ पे आप एक्टिवेट हो जाओगे तो स्वर्ग एक्टिवेट हो जाएगा, हालेलुया, आपके हृदय से। तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो वो सक्रिय कैसा होगा? हमारे अंदर आशीष हैं, स्वर्गदूत हैं, तो सक्रिय कैसा होगा? हालेलुया, बोलने के द्वारा, हालेलुया, काय के द्वारा? बोलने के द्वारा सक्रिय होगा। आपको बोलना होगा, व्यक्तिगत, अन्य भाषा। आज हमने सामूहिक हम लोग बोलेंगे, हालेलुया। जब अन्य भाषा के द्वारा एक्टिवेट हो जाते हैं हम लोग तो सामूहिक भी बोलेंगे, हालेलुया। लेकिन जब आप अन्य भाषा बोलोगे तभी तो आप प्रोफेसी कर पाओगे, हालेलुया। प्रोफेसी क्या है? प्रकाशन, प्रोफेसी क्या है? प्रकाशन। आपको अभी बाइबल समझ में आ रही है, आप उस व्यक्ति को बोल रहे हैं, हालेलुया। यही तो भविष्यवाणी है, हालेलुया। उस बहन का वो नाम है, वो वरदान है, हालेलुया, आमीन। क्योंकि ये सारी बातें वरदान सक्रिय होते हैं। वरदान कब सक्रिय होते हैं? जब आत्मा सक्रिय हो जाता है आपके अंदर। आत्मा कब सक्रिय होता है? जब आप एफर्ट लगाते हैं, हालेलुया, आप कुछ करते हैं, और ये कुछ करने का समय, हालेलुया, ये ऊपर का समय है। हमको आत्मिक आयाम में ऊपर आना चाहिए। मैं मानता हूँ कुछ लोग 3 घंटे 4 घंटे भी आप लोग प्रार्थना करते हो, हालेलुया। आजकल अन्य भाषा पारंपरिक हो गई है, प्रार्थनाएं पारंपरिक हो गई है, आराधना पारंपरिक हो गई है, हालेलुया। प्रचार पारंपरिक हो गया है। हमको परंपरा को तोड़ना पड़ेगा, यूनिटी में आना पड़ेगा, हालेलुया। एक व्यक्ति के साथ आपको युद्ध में आना पड़ेगा। जब आप प्रार्थना करें तो एक व्यक्ति के साथ में बात कर रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि भैया मुझे प्रार्थना करते करते नींद आ जाती, हालेलुया। यहाँ पर अंदर नहीं बैठे, ज़्यादा बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं उनका मैं बहुत आदर करता हूँ, मेरे पास आए मिलने के लिए, और मैं इनके साथ में बहुत उत्साहित हूँ, और इनके साथ में मैं बात कर रहा बैठ होगा तो मैं सो जाऊँगा क्या? हालेलुया, समझ
में आ रहा आपको? Yes. आपकी मानसिकता गलत है, आपकी Yes. परंपरा में है। आपको हाँ। पास्टर ने बोला या फिर आपने इस किताब में पढ़ लिया, इसलिए आप लोग मैनेज कर रहे हैं। हालेलुया। आप लोग फिर ऐसा करेंगे, मतलब आप जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दिया गया है। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? लेकिन मुझे पता है कि मैं एक व्यक्ति से मिलने जाने वाला हूँ। शादाकाठावारा से। हालेलुया। जाऊंगा या फिर मैं आलू पड़ जाएगा, अब मैं लेट जाऊंगा, मैं कुछ भी करूंगा। Yes. ये रियलिटी है। Amen. हालेलुया। आपको रियल में आना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं व्यक्ति के साथ बात करना है। Amen. प्रार्थना बात करना है। प्रार्थना परमेश्वर का मोबाइल नंबर है। अब एक व्यक्ति के साथ में आप बात कर रहे हैं। हालेलुया। प्रोफेसी भी, हालेलुया, प्रोफेसी युद्ध करना भी है, प्रोफेसी प्रशंसा करना भी है। Amen. हालेलुया। प्रोफेसी आनंद मनाना भी है। Yes. राज्यों को जीत लेना भी है। Amen. और नरक को कम कर देना भी है। Amen. हालेलुया। स्तुति। हालेलुया। लोग के भाग तक कुछ बोल रही। कलीसिया के ऊपर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। ये वो दुल्हन है, ये वो सामर्थ्य प्रजा है। कभी भी नहीं हो सकते हैं जब हम लोग उसके जीवित सिद्धांतों पे आ जाएंगे। हालेलुया। वो मानसिकता हो जाएगी, क्योंकि आपका रिश्ता धर्म से नहीं, बाइबल से नहीं, हालेलुया, एक व्यक्ति से हुआ है और वो विश्वास का रिश्ता है। जब आपका रिश्ता विश्वास का है तो हालेलुया वो साथ में रहते हैं, वो बात करते हैं। Yes. सारा काम निपटाने के बाद में रूम में अलग जाते हैं, अलग सोते हैं, अलग रहते हैं और पर्सनली कुछ भी करते हैं। Yes. आनंद मनाते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन आपका धर्म के साथ में, परंपरा के साथ में है तो आप फिर उसी रीति से, हालेलुया। अब तब आप सो जाओगे, तब आप निराश होगे, तब आपकी प्रार्थना शैतान को रोकने की भी गरज नहीं है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आपको जीवित संबंध में आना पड़ेगा। आपको वो वाली बातें समझना पड़ेगा कि अभी ये तुरियों का समय है, एक व्यक्ति के साथ में मेरा रिश्ता जुड़ गया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ में रिश्ता जुड़ गया तो आप बात करने में आलसी जाएंगे। लेकिन आपको पता है प्रार्थना क्या है? किसके साथ? दीवार के साथ। हालेलुया। तो ये सारी मानसिकता इसको निकालो, एक व्यक्ति और सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे प्राणों से। हालेलुया। समझ में आ रहा? कैसे प्रेम करना है? कैसे प्रेम करना है? मुझे भी सुनाई नहीं देता, मतलब मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो मुझे ही समझ में नहीं आता कि मैं प्रार्थना कौन सी कर रहा हूँ, मेरे कान को सुनाई नहीं देता। हालेलुया। बाइबल बताती है सब कुछ निशावार है। यीशु मसीह ने हम लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं होता इसी बात में उसका बस मानो प्रभु का पक्का और कितना एफर्ट लगा था। पूरा जीवन भर अन्य भाषा में था। हालेलुया। में तुमने लिखा है। हालेलुया। अभी मैं मेरे घर में पावरी हूँ, मेरे पापा के साथ में जाऊंगा, कौन सी भाषा में बात करूंगा? हिंदी में। हालेलुया। इधर आता हूँ, प्रवीण अपना दादा इनके साथ में बात करता हूँ। हालेलुया। इनकी और सामूहिक लैंग्वेज। हालेलुया। जब दादा ना होते, मतलब दादा ये सब आ जाते ना, तो मेरे अंदर मेरी वाली भाषा या भी अपना से निकली जाती। हालेलुया। मैं यीशु कौन सी भाषा में बात करता होगा? ओह, हालेलुया। एक व्यक्ति अमेरिका का है, एक, हालेलुया, हमें वो यहाँ पर आया, हिंदी सीखा, मराठी सीखा, सब कुछ। अमेरिका में जाएगा तो कौन सी बात है? और अमेरिका वाला बाप इंडिया में आ जाएगा तो पर्सनली कौन सी भाषा में बात करेगा? उसकी भाषा में, अपनी भाषा में, अमेरिका वाली भाषा में बात करेगा। हालेलुया। वहाँ पे लोगों को समझाना नहीं है,
हालेलुया। आप मानते हैं स्वर्ग एक देश है? सच में वहाँ पर लोग रहते हैं, आत्माएं हैं, व्यक्ति लोग हैं वहाँ पर। हालेलुया। तो मैं आपको बोलता हूँ स्वर्ग में हिंदी चलती है। हालेलुया। ओ हालेलुया। उनकी स्तुति हो। समझ में आ रहा है? स्वर्ग में कौन सी भाषा हो? स्वर्गीय भाषा। हालेलुया। नहीं, अमेरिका की इंग्लिश में बात करते होंगे। हालेलुया। इंडिया की भाषा बात करेंगे या हिब्रू भाषा में बात करेंगे? नहीं। हालेलुया। अमेरिका की अलग भाषा है, पाकिस्तान की अलग भाषा है, इंडिया की अलग भाषा है, तो फिर स्वर्ग हालेलुया। आमेन। इसलिए हालेलुया। अन्य भाषा भी यूनिक भी होती है। हालेलुया। शैतान की भी भाषा है, नरक की भी भाषा, धरती की भी भाषा, देश देश की भाषा, जाति जाति की भाषा। हालेलुया। हमारी भी एक अलग जाति। हालेलुया। हमारा भी एक अलग देश, हमारा भी एक अपना पिता है। हालेलुया। और वहाँ पे भाषा है, वहाँ पे गूंगे नहीं रहते हैं। हालेलुया। और मुझे नहीं लगता कि स्वर्गदूत हिंदी में आराधना करते होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लिश में आराधना करते होंगे, मुझे नहीं लगता कि वो हिब्रू भाषा में आराधना करते होंगे। हालेलुया। वो भाषा इसलिए हमारे अंदर डाली भाषा, सारी भाषाएं जो है वो परमेश्वर की ओर से। भाषा क्यों? हालेलुया। भाषा क्यों जरूर है? संवाद के लिए, एक दूसरे को जानने, उन्नति के लिए। हालेलुया। हमें अभी हिंदी व्यक्ति अमेरिका में चला जाएगा, उन्नति होगी क्या? उसको पावड़ा भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। उसको बेचारा दया करने वाला वो पावड़ा मांगेगा तो हो सकता है उसको कुछ और ही मिले। समझ में आ रहा? भाषाओं के द्वारा उन्नति होती है। आमेन। हालेलुया। बाइबल बताती है एक ही भाषा थी, एक ही तरह के लोग थे, और देखो ताकत था, सामर्थ था। हालेलुया। उन्होंने निर्णय ले लिया परमेश्वर तक पहुंचने की, उनमें वो सामर्थ आ गई। हालेलुया। और वहां से परमेश्वर ने भाषा नहीं बदली, और उन भाषाओं के द्वारा परमेश्वर हमेशा हमारी भलाई चाहता है। हालेलुया। भाषाओं के द्वारा उन्नति हो, वो बढ़ते गए, अलग अलग भाषा। हालेलुया। हमें भाषा उन्नति के लिए, जितनी एक व्यक्ति को भाषा आती है, हालेलुया, हमें उतना उसके लिए सहज है वहाँ पे रहना, बात करना, कंफर्टेबल महसूस करना। हालेलुया। इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। हालेलुया। जास्ती वर्ड यूज करता ना तुम्ही हालेलुया। हमें मुझे पता है भाषा के बारे में कि भाषा के द्वारा उन्नति होती है। ये पौलुस बोलता है, मैं नहीं। अन्य भाषा के द्वारा हम परिपक्व होते हैं। हालेलुया। आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से हम लोग सक्रिय हो जाते हैं। जब मैं इंग्लिश जानता हूँ तो मैं अमेरिका तक और इधर शायरी मतलब कराटेदार इंग्लिश। हालेलुया। मतलब एक्टिवेट हो गया, मेरा स्तर बढ़ गया इंग्लिश जानने के। मैं इंग्लिश के लिए मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। हालेलुया। भाषा के द्वारा मेरे बच्चे का स्तर, आपका स्तर ऊंचा हो जाता है। हालेलुया। हिब्रू के द्वारा आपका स्तर उच्च हो जाएगा। और एक भाषा में जान लूंगा, वहाँ के लोगों को मेरे बारे में, प्रभु के बारे में अच्छा व्यक्त कर पाऊंगा। हालेलुया। मेरा स्तर बढ़ गया। हालेलुया। मेरे इधर भी आओ। हालेलुया। समझ में आया? जब इन भाषाओं का इतना महत्व है। हालेलुया। संसार में जीने के लिए सांसारिक भाषा की आवश्यकता है। हिंदी की जरूरत है आपको। अगर इंडिया में घूमना है, कल देख भाई मैं हिंदी में शुरुआत कर दिया, अखिलेश भाई। हालेलुया। देखो क्यों जरूरत
मुझे प्रभु ने मेरे अंदर डाला है, तो बोलने थे कि मुझे हिंदी सीखूंगा तो मैं अच्छा पड़ जाता, क्योंकि हिंदी हमारा देश का मातृभाषा है। हालेलुया। हमें देखो, भाषा आपकी स्तर को बढ़ा देती है यस और आप किसी भी व्यक्ति से जुड़ सकते हैं। हालेलुया। आपका बहुत इस एक व्यक्ति के साथ में बहुत बात करने की इच्छा है। हालेलुया। आमीन। और आपको वो वाली भाषा नहीं आती, आप तो व्यक्त नहीं। आई लव यू बोलने जाओगे हालेलुया। तो इसलिए तो उन्होंने हमको अन्य भाषा दी। ये रोमजी की पत्री 14 का 20 यस हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये पर्सनली भाषा है, अन्य भाषा। मैंने बोला पिता के साथ बात करते हैं, सामूहिक भी बात कर सकते हैं लोग, लेकिन जब अन्य जाति लोग यहाँ पर हो तो हम लोग कलिसिया में ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी उन्नति नहीं होने वाली। हमको पागल समझ के वो चले जाए। हालेलुया। तू तो भली बात ही धन्यवाद करता है, लेकिन सामने वाला तो हालेलुया तो भली बात ही, तेरी स्तुति और तेरी महिमा, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अद्भुत है, तू पराक्रमी है। हालेलुया। ये बेचारा आमीन नहीं बोल रहा। आप आमीन भी बोल रहे हैं, लेकिन ये आमीन नहीं बोल रहा। जब लीडरशिप में हम लोग करते हैं अन्य भाषा सामूहिक बोलो। हालेलुया। क्योंकि हमारे लेकिन जब आप नए लोगों में हैं तो थोड़ा चुप रहे, प्रोफेसी शुरू कर दे। प्रोफेसी हमारी भाषा में उन्नति की बात, इसके बारे में समझाया गया है। अच्छा वो डिस्कस, यहाँ पे 4 लोग हैं, 3 लोग हैं। हालेलुया। किसी को भविष्यवाणी, किसी को प्रकाशन, किसी को तुरंत रेमा मिला है। हालेलुया। यहाँ पे परिपक्व हो जाता है। हालेलुया। आइए। हालेलुया। 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 अन्य भाषा वाला मन में अन्य भाषा बोले। हालेलुया। आमीन। जिसको प्रकाशन है समय के लिए पवित्र आत्मा यस किसी को बोलते हैं फ्लाइंग फॉर्म। यस हालेलुया। Yes. और इसीलिए फिर कॉम्पिटिशन का हालेलुया। दादा को प्रकाशन है, मुझे अन्य भाषा में भी भविष्य बोलता हूँ, ये भी प्रेरित है, ये वाला व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन अभी पवित्र आत्मा और कलिसिया को क्या नहीं होने से पवित्र आत्मा एक को प्रकाश देगा, फिर वो व्यक्ति उठ जाएगा। हो सकता है आप में से। हालेलुया। आमीन। तो वो बातें हम लोगों को समझ में आ जाएंगी जब हम लोग परिपक्व होंगे तब। आमेन हालेलुया। हालेलुया। परिपक्व होने के लिए अन्य भाषा, यस किसी को बोलते नहीं आता, लीडर होने के लिए अन्य भाषा, किसी को शब्दकोश नहीं मिलते, शब्दकोश ढूंढते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा लाइन से आए। हालेलुया। रेफरेंस के ऊपर रेफरेंस स्वर्ग से उन्हें दिया जाएगा। आपका एक भी शब्द झुकेगा नहीं, और आप चुप रहे तो सामने वाले को सही सुनाई देगा। हालेलुया। स्तुति हो। ये है सामर्थ। आमेन अन्य भाषा स्वर्गदूतों को सक्रिय, स्वर्गदूत इधर से लेता उधर डाल देता। हालेलुया। सही को गलत और गलत को सही, बाइबल में ऐसा हुआ। हालेलुया। आमीन। आप एक व्यक्ति सही उद्देश्य उसको उसकी जवाब देगी, उसको भी मदद करेगा, सामर्थ्य देगा, और सामने वाले को कुछ और ही सुनाई देगा। ऐसा करके लिखा है। हालेलुया। अन्य भाषा में सामर्थ्य। मैं ये बातें इसलिए कि 3 घंटे प्रार्थना करते, 4 घंटे बोलना नहीं, रियली यस 3 घंटे के बजाय आधा घंटा प्रार्थना करें, थोड़ा स्वास्थ्य प्रार्थना, किफायती प्रार्थना करें। देखो, प्रार्थना करने का एक चाबी देता हूँ, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, आपका पसीना, आपका रोंगटा थोड़ा बंद कर ले, या फिर आप बाहर चले जाए, आपका बेटा मानो के हिसाब से भी, लेकिन फिर भी सारे बंधनों को तोड़ने की बात है। हालेलुया। देखो महिमा बाहर जाएगी। सब नॉर्मल व्यक्ति आया था,
वो 20 मिनट की प्रार्थना के बाद में 3 घंटा नहीं, अभी 20 मिनट का भी आप जो एक पढ़वा 15 मिनट प्रार्थना करो, लेकिन ये जब आपको पता है आप रियली आपकी कोई बुद्धि को भी नहीं लगा है, कोई मतलब जो भी नहीं रहती, मतलब मालूम भी नहीं पड़ता है। हालेलुया। नहीं, बहुत ही आसान, क्योंकि अन्य भाषा में प्रभु क्या कर रहा है आपको नहीं मालूम। आप शरीर से शुरू करो, बोलो हालेलुया। मैं नॉर्मली शुरू करता हूँ और फिर क्या क्या आने लग जाता, क्या फिर हंसता हूँ, रोता हूँ, फिर कभी कभी हालेलुया। अन्य भाषा, एक मिनट, अन्य भाषा का और एक प्रकाशन क्यों जरूरी? तुरी रोमियो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। किस को प्रार्थना करते हैं? हालेलुया, आमेन। सच में हमको पता नहीं मैं किसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मालूम है? जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनके लिए प्रार्थना करूंगा। दीवार के बाहर कौन है मुझे पता है क्या? अभी अनिल अच्छा बैठा है, उसको लगभग अभी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, लेकिन दीवार के बाहर किसी के साथ में कुछ हो रहा है और होने वाला है, उसके बारे में नहीं कौन जानता है? ओह हालेलुया। अब मेरी भाषा में, तो हमारी भाषा में प्रार्थना करना गलत बात नहीं है, हालेलुया। लेकिन मैं मेरी भाषा में मेरी समझ के अनुसार प्रार्थना करता हूँ। किसकी समझ के अनुसार? मुझे जो लगता है और मेरे जो सीमितता में मैं जिन लोगों को जानता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान, कुछ देशों के नाम जानता हूँ, उन लोगों के लिए सीमित और हो सकता है, हालेलुया। लेकिन जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, जिन लोगों को मैं जानता भी नहीं, अभी हम लोगों ने प्रार्थना किया, मालूम है, कहीं एक्सीडेंट, कहीं तलाक, कहीं बेबीचार कैंसिल हो गए, कई लोग आईसीयू में से उठ गए। जिन लोगों को आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर दयालु है, वो सभी को जानता है और उसने आपको यूज कर लिया, सही जगह पे निशाना लगा दिया और आप जानते भी नहीं हैं। वो किस शांति भाषा है भाई, हालेलुया। ऐसे ही पूरा अध्याय नहीं लिखा है, पूरा अध्याय लिखा है, बस उसके वापर में धन के बारे में लिखा, लेकिन कुछ लोगों ने बिगाड़ दिया। हालेलुया, आमेन। है डिमोनिक भी है, वो समझ में आ जाता है। एक व्यक्ति झूठ बोलता है, शाखा बारह बाकर इधर, हालेलुया, उसका चाल चलन अच्छा नहीं है और अन्य भाषा बोलता है, हालेलुया, उसको पहले सुधार लिया, वो डिमोनिक हो सकता है। एक व्यक्ति बेविचार में है, दुष्ट आत्मा भी बोलती है अन्य भाषा और नकल मारता है, और दुष्ट आत्माओं की भी भाषा है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। मेरे पीछे बोले हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, धर्मी है, मेरे पीछे नहीं है, हालेलुया। हम लोग ऊपर जाएंगे, पापी कहे मैं धर्मी हूँ, हालेलुया। क्यों? यीशु के लोगों के द्वारा मैं करता था, अब नहीं करूंगा, हालेलुया। अभी से छुटकारा कब से? अभी से। सामर्थ कब से? अभी से। धार्मिकता कब से? अभी से। विजय कब से? मैं विजयी हूँ, मैं चंगा हूँ। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे क्या लिखा है? किसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए, नहीं जानता हूँ। और किस रीति से? मुझे क्या मालूम किसी को कैंसर होगा,
किसी को क्या हो रहा होगा, किसी का रिश्ता टूटने वाला है, या फिर किसी के साथ में गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कोर्ट कचहरी में सारी बातें वो प्रभु नियंत्रण करता है। वो उसकी धनुष का तीर बनाकर हमको पकड़ लेता है, सही जगह पे निशाना लगाता है। हालेलुया, हमें हम उस हथियार है उसके। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही दयालु, हमारे शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करवा देता है। हालेलुया। हमारे बच्चों के लिए, हम सभी के लिए हमें वो भला पिता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, हम उसके हथियार हैं। हालेलुया। हमें और उसने स्पेशली हमको ये वरदान दिए हैं, ये स्वर्गीय हैं। बाइबल में दो सबसे बड़े वरदान हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकालना, क्या सच में हम लोग स्वर्गीय है क्या? थे क्या? ये दुष्ट आत्मा केवल परमेश्वर निकाल सकता है। इसलिए यीशु को बोला गया कि तू शैतान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? शैतान को परमेश्वर के अलावा पुराने नियम के लोग शास्त्री से थे, वो सच बोलते थे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि वो प्रभु को प्रभु नहीं समझते थे, एक भविष्यद्वक्ता था। हालेलुया। और भविष्यद्वक्ता के लिए उनके शब्द सही थे। दुष्ट आत्मा कोई भी भविष्यद्वक्ता निकाल नहीं सकता। हालेलुया। वो यहूदी लोग, फरीसी लोग, शास्त्री लोग, वो ज्ञानी थे। उनको पता था कि शैतान को कोई भी हरा नहीं सकता सिवा परमेश्वर के। हालेलुया। आमीन। इसलिए सारा संसार उस दुष्ट के वश में है और उसी को दंडवत करता है। लोग परमेश्वर को नहीं डरते, क्यों? अच्छा, हालेलुया, कुछ नहीं करता। लेकिन लोग किससे डरते मालूम? संसार के लोग। एक बोलेंगे चुटिंग नाक देखो। हालेलुया। खतरनाक से प्रभु की स्तुति। हालेलुया। वो डेंजर है। हमें डर के मारे दंडवत करते हैं। आत्महीनता के कारण वो स्वर्गदूतों की पूजा करते हैं, डर के मारे। हालेलुया। डस लेगा इसलिए वो दूध पिलाते हैं। हालेलुया। त्रिशूल है इसलिए दंडवत करते हैं, मार देगा। हालेलुया। बचाने के लिए नहीं, बचने के लिए नहीं। हालेलुया। उनका उद्धार हो जाएगा इसलिए नहीं, चलो बच के रहते हैं, सैल्यूट मारते हैं, बच के रहते हैं इसलिए। हालेलुया। इसलिए सारा संसार उसके वश में है, उस दुष्ट के वश में। हालेलुया। शैतान को कोई भी मनुष्य नहीं निकाल सकता। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? परमेश्वर निकालता था, इसलिए यीशु का भी विरोध किया, क्योंकि वो देहधारी था परमेश्वर, उनको उन अंधों को दिखाई नहीं दे रहा। हालेलुया। आज भी अंधे लोग हैं। प्रभु की स्तुति। यहूदी फरीसियों को अंधा बोला गया, हम लोग यहूदी फरीसी नहीं हैं, हम लोग विश्वासी लोग हैं। हालेलुया। हम लोग जानते हैं। हमें प्रभु की स्तुति हो। और अन्य भाषा बोलना, अरे कोई स्वर्ग में चढ़ा है क्या? फिर अन्य भाषा कैसे बोलोगे आप? स्वर्ग में गए क्या? अमेरिका में गया हूँ तो मैं इंग्लिश सीख के आ जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन स्वर्ग पे कौन चढ़ा सकते लिखा है? स्वर्ग से आया है। हालेलुया। हम लोग गए क्या स्वर्ग में? कोई भी नहीं आया और इसलिए अन्य भाषा भी कोई भी नहीं बोल सका। इसलिए उसका जो दादा ने बोला, जो उसका था उसने पूरा देखा। हालेलुया। आमीन। और पढ़ेंगे। परंतु आत्मा आपकी ऐसी आहें भरकर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। बयान से बाहर जब हम उसके साथ हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, आत्मा को सौंप देते हैं, हमारे जीव को, हमारी आंखों को, हमारे टिश्यूज को, हमारे विचारों को, भावनाओं को, फिर मैं नहीं रहा। हालेलुया। फिर मैं क्या क्या बोलता हूँ मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। हालेलुया। जब तक आप आपके आपे में प्रार्थना करते हैं वो आपकी बुद्धि है। जब तक आप आपके आपे में प्रार्थना करते हैं तब तक आपकी बुद्धि में है।
जब आप भूल जाते हैं कि स्थान कौन सा, आप सब ने महसूस किया है, हालेलुया, लेकिन ये बढ़ जाएगा आपका। जब मैं भूल जाता हूँ कि मेरे सामने ये लोग नहीं है, कुकू में मेरे घर में और आप लोग की नहीं किया, ऐसा लगा कि नहीं आपको? हालेलुया, आमीन। समझ में आता वो आत्मा में, तो आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए, इस आनंद में जाना चाहिए। उस आनंद में जाने से कुछ लोग डरते हैं, हालेलुया, हमारा स्वार्थ बहुत सारी बातें, आमीन, उसमें जाते हैं तो फिर आपका आयाम बढ़ते हैं। और जब आप परमेश्वर से इस रीति से मुलाकात करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपका मस्सा होता है, आप उस व्यक्ति की संगति करने के जैसे वैसा ही बनने लग जाते हैं। हालेलुया, ये स्टार्ट है, एक्टिवेट होना है। हालेलुया, फिर आप प्रोफेसी करोगे। आप जैसे बोल दिया तो भी प्रोफेसी हो गया, फूड बोल दिया तो भी प्रोफेसी हो गया। हालेलुया, जो भी आप बोलोगे वो भविष्यवाणी हो जाएगी। अन्य भाषा बोलना है और सही समय पे भविष्यवाणी करना है। हालेलुया, उठ और तेरी खटिया उठा और चल। हालेलुया, एक हो जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और बहुत सारी प्रार्थना करवा लेता है, सभी के लिए वो प्रार्थना करवा लेता है। हालेलुया, वो हम उसके साथ में एक हो जाते हैं। प्रभु की स्तुति, ये बहुत पावरफुल है। मैंने क्या बोला कि तो ही विश्वासियों को 5 वरदान दिए गए हैं। हालेलुया, जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा, और वो उनके अंदर क्या लक्षण होंगे, चिन्ह होंगे। हालेलुया, ये कंपल्सरी, मतलब सबको दिए गए हैं। पास्टर हमारा नहीं करे, जहाँ विशेष व्यक्ति जो भी विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा, और उनके द्वारा क्या होंगे, उनके अंदर ये चिन्ह होंगे, लक्षण होंगे, गुण होंगे। हालेलुया, सबसे पहला, सबसे ज्यादा संसार जो है शैतान से डरता है। हालेलुया, सबसे ज्यादा शैतान से डरता है। और देखो परमेश्वर ने पहला ही हम लोगों को वरदान दिया, तुम भूतों को निकालो। कोई भी नहीं, जो परमेश्वर करता है वो कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। हालेलुया, आमीन। इसलिए पुरानी व्यवस्था वाले लज्जित हुए। हालेलुया, आमीन। तुम भूतों को नहीं, मालूम है भूत के बारे में, वो बलवंत है। जब तक उसका घर बांध नहीं गया तब तक उस बलवंत, एक बलवंत व्यक्ति के घर में जाके आप सामान लूट सकते क्या? मरने के लिए जाओगे क्या? हालेलुया, आमीन। वो बलवंत, हालेलुया, बाकी शक्ति है, सामर्थ्य है। हालेलुया, हमारे पास अधिकार है चुटकी में। हालेलुया, हमें वो अधिकार है, उसमें आना पड़ेगा। अथॉरिटी की लालसा होनी चाहिए, उसमें हमको लालसा हो, बहुत लाभ। इसलिए मैं इच्छा की बात करता हूँ, इसलिए मैं आपकी बात करता हूँ, ताकि हालेलुया, वो आसान है। आपको हमने संसार में भी जो चीज पाने की इच्छा रखी उसको पा लिया, चोरी करके, मार पीट के, झूठ बोल के पा लिया। हालेलुया, मैं चाहता था वही करता था। अब आपको किसने रोका है? स्वार्थ ने, बहुत सारी बुरी बातों ने। हालेलुया, आमीन। सो इन बातों को छोड़ो, हम लोगों को आगे 2 वरदान सबसे बड़े हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालना और अन्य भाषा। ये असंभव से भी असंभव था, धरती पे ये पहले आया नहीं था। ये 2 चीजें हैं, बाकी 3 चीज। उसके बाद में क्या लिखा गया है? सांपों को उठा लेंगे। हमें जाति नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति करता है। बीमारों को चंगा कर डॉक्टर लोग भी करते हैं। हालेलुया, सबसे बड़ा चमत्कार तो परमेश्वर ही करता है, लेकिन ये बातें होती थी, नॉर्मली है। हालेलुया, विश्वास से पी जाओ, थोड़ी तो उठानी नहीं होगी। बीमारों के ऊपर हाथ रखोगे, इनको पीछे किया। हालेलुया, सबसे पहले प्रभु ने क्या किया? तुम भूतों को ही निकालोगे, जड़ को ही फिनिश। हालेलुया, अन्य भाषा बोलोगे। अन्य भाषा का मतलब है डायरेक्ट स्वर्ग से जुड़ जाओगे, स्वर्ग की वस्तुओं को उधर से लेकर इधर दे दोगे। हालेलुया, ये अन्य भाषा हमें
स्वर्ग के साथ में कनेक्ट कर देती है, Yes. रिश्ता हो जाता है, इधर से इधर आप कर सकते हैं, धरती और आकाश के बीच। हालेलुया, आप हैं, आमीन। आप बीचवाई करते हैं। Yes. ये है अन्य भाषा का साम। बाकी सब जो तीन है वो ऑटोमेटिकली होगा। सांपों को खा लेंगे, मैंने हाँ विष पी लोगे, हालेलुया। लेकिन अभी दादा ने बोला कि विश्वासी लोग कुछ होता है तो भी पैरासीटामोल, मतलब सर दुख रहा तो पैरासीटामोल तो दे, हालेलुया। उनको ये भी विश्वास नहीं कि स्पेशली जब संविधान की पुस्तक में लिखा है कि ये उसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा है हमारे लिए, ये संविधान बना है, हालेलुया। हमें उसको नहीं मिट सकता हो, हालेलुया। हालेलुया, क्लियरली लिखा है, Yes. बहुत सी ज्यादा, अंधा भी पढ़ सकता है, हालेलुया, बहरा भी सुन सकता है, हालेलुया। ऐसा लिखा है और उन लोगों को उन चीजों के ऊपर हम विश्वास नहीं करते, हालेलुया। मुझे एलिया की बात किया तो चद्दर गिरी, हालेलुया, चद्दर गिरी, उसने भी गुंडाल लिया, उसने देखा चद्दर किया, एलिया ने क्या किया, गर्दन के पास जाऊंगा और मुझे उठा लेगा, हालेलुया। तो ये एक बंदा लालची था, हालेलुया, हमें और गया, उसने देखा कि मेरे पिता ने बोले तो एलिया ने गुंडाल लिया है और गर्दन पे मारा, मुका हो गया, Yes. हालेलुया। आगे बोलिए, ये प्रभु ने पिता ने उसको उठा लिया और उसने मांगा भी, उन्हें कठिन बात मांगी है, लेकिन अगर तो तेरे अंदर लालसा है तो तुझे मिल जाएगी, हालेलुया। जब मैं जाऊं मुझे उठा लिया जाएगा तो देखता रहेगा, इसका मतलब लालसा, और जिस व्यक्ति को लालसा में, हालेलुया, लालसा हमारी जान से भी बढ़कर हमारी लालसा होती है, मैं मेरी लालसा के लिए मेरी जान दे सकता हूँ, हालेलुया। तेरा गोलिया को सभी रही बिजाई, हालेलुया, क्योंकि मैं उस चीज से प्यार करता हूँ, मुझे लालसा है, हालेलुया। लालसा प्रिय दो प्रकार की होती है, हालेलुया, उत्तम लालसा, हालेलुया। स्वर्ग राज्य की जो वस्तु है वो उत्तम लालसा है, यहाँ की चीजों के लिए उसकी बात कर रहा हूँ, तो आप लोग लालसा उसी तरफ मत जाओ, हालेलुया। और उसने वो देखता रहा, हालेलुया, क्या करता रहा, देखता रहा और चला गया, रोया, बाबा फाड़ दिया, हालेलुया। एलीशा को देख के आकाश में, हालेलुया, आमीन, गुंडा ले लिया और मारा। एलिया के परमेश्वर सच में तू है क्या, उसके साथ में चला गया, हालेलुया। हाँ, एलिया का परमेश्वर रहेगा, हालेलुया, अटल है, बना रहेगा, और देखो वो में बढ़ती Yes. और वो हालेलुया, एक्टिवेटेड, Yes. हालेलुया, उसने कार्य में लाया, देखो उसने किया, हालेलुया, उसने क्या किया, प्रैक्टिकल किया। यहाँ पे बहुत ज्यादा सारा बाइबल हमारे लिए लिखा है, हमें मारने के लिए नहीं, हमको कमजोर करने के लिए, पापी व्यक्ति को पाप करने के लिए, नकारने के लिए, इनकार करने के लिए, हमको उठाने के लिए, एक मनुष्य को ईश्वर बनाने के लिए ये पत्र, हालेलुया, खोई हुई महिमा को वापस पाने के लिए, आत्मा को वापस पाने के लिए, वो विश्वास लिखा है, उसके ऊपर विश्वास करो, प्रैक्टिकल करो, वो वापस प्रैक्टिकल करो, हालेलुया, आमीन, होगा,
हालेलुया। हालेलुया। अगर विज्ञान की पुस्तक समझते हैं तो फिर आप ज्ञानी समझ बन जाओगे, थियोलॉजिकल बन जाओगे। हालेलुया। ये बातें आपसे छुपी रहेंगी, आपको प्रैक्टिकल करना है। हालेलुया। मैंने कई लोगों को बोला कि आपको सांप काट लेते हैं तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, बाइबल में कहाँ लिखा है? हालेलुया। और हमारे इधर ज्यादा करके काटते हैं। तो कई लोगों ने एक व्यक्ति को आगे बीच में काटा, तो उसने किसी को नहीं बताया और प्रार्थना भी नहीं किया उसने, और वो सांप का जहर उसके ऊपर प्रबल नहीं हो गया। कई लोगों ने काटा, बाइबल में कहाँ लिखा है कि सांप काटेगा तो तुम लोग प्रार्थना करना। हालेलुया। अरे चढ़ेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जब मुझे फोन आते तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उसको अंगीकार करवाता हूँ। और हालेलुया, सैकड़ों लोग, मतलब यहाँ पे लिखा है, वो अगर आप इधर है, जहन्नम में है, तो सांप काट ले, कोबरा काट ले, कुछ भी काट ले, बाकला को नागिन ने काट लिया, इधर से भी खून, इधर से भी खून। हालेलुया। इसके बाद मुझे कुछ में मर नहीं सकता। हालेलुया। और वो मरा नहीं। डॉक्टर के यहाँ पे उस दिन में मीटिंग ले रहा था, और डॉक्टर को बोला कि उस लोगों ने, गांव के लोगों ने बोला कि कान में से खून निकल रहा है, नाक में से। तो डॉक्टर ने बोला कि जब जहर सर में आ जाता है तो कोई भी बचा नहीं सकता है। हालेलुया। हमें बाकला ने उनको बोला मैं नहीं मरूंगा, मुझे जहर मेरे पर प्रबल नहीं होगा। सारा गांव देखता है। हालेलुया। इसका मतलब है रोमियो का मरकुस 16 और उसका 16, 17, 18। हालेलुया। ये सच है। हालेलुया। मुझे डांटना चाहिए, मुझे विश्वास है तो मैं कुछ भी करूँ। हालेलुया। एक घर में एक भाई आया, देखो बहुत आसान है, ये विश्वास की बात है, मानसिकता की बात है। हालेलुया। वैसा मन बना लो आप लोग। अब ये कब होगा? जब आप विश्वास, आपका विश्वास भी एक्टिवेट कब होगा? आप में हम लोग देखो नहीं बोलते, अनिवार्य एक्टिवेट। हालेलुया। लालसा करो, बोलते हो, सारी शक्ति से एक्टिवेटेड हो जाए। आज ही आप 3 घंटे प्रार्थना करते थे, लेकिन आज सारे मन से, सारी बुद्धि से, उस रीति से आप प्रार्थना करोगे। हालेलुया। वो 15 मिनट में आग आ जाएगी। हालेलुया। आप आग को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जितना आग में रहोगे उतना आप बदलते जाओगे, उतना आयाम में बढ़ते जाओगे। हालेलुया। ये आपके ऊपर है, आपके भूख प्यास के ऊपर है, और ये बहुत आसान है। हालेलुया। मैं आपको बहुत बड़ा फार्मूला नहीं दे रहा हूँ, उपास के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो बात की बात है। हालेलुया। बहुत सारे यहाँ पे हम लोग एक्टिवेट की बात कर रहे हैं, मुंह को खोलने की बात कर रहे हैं। देखो हम लोगों ने 2 मिनट मुंह खोल दिया तो कुछ माहौल बन गया। हालेलुया। अगर हम लोग नहीं खोलते तो हालेलुया माहौल नहीं बनेगा। माहौल का मतलब है परमेश्वर माहौल में कार्य करता है। मातम का निराशा का माहौल बना है, निराशा की आत्माएं हैं, मातम की आत्माएं हैं, उतना व्याकुल शाखा जो हुआ मेरा चल रहा है। तो पूजा लाया कि नहीं? इधर आता है पूजा, मुझे कोई करना नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। वो आगे बढ़ता है और माहौल बन जाता है, स्तुति बन जाती है, और वो व्यक्ति धनी बन जाता है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करके बोलने लगता है और जीत गया। माहौल कैसा बन गया है? माहौल स्वर्ग का माहौल अलग है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों का माहौल अलग है, आत्मा माहौल बनाती है। यस। हालेलुया। माहौल चेंज हो जाता है। जब एक व्यक्ति मरता है तो माहौल चेंज हो जाता है, खुशी का माहौल अलग होता है, वहाँ पे निराश व्यक्ति भी खुश हो जाता है। हालेलुया। एक माहौल की बात अगर मैं करूँ तो शमूएल नबी के समय में रामा में रहता था वो, और जहाँ पे वो रहता था वो माहौल अग्नि से भरा हुआ था। माहौल
हालेलुया। और एक गधे को ढूंढते हुए एक व्यक्ति गया, वो भी नबूवत करने लग गया कपड़े निकाल कर। हालेलुया। फिर लोग बोलने क्या, शाऊल भी नबियों में से है। हालेलुया। गधा भी बोलने लग जाता है। वो माहौल कौन तैयार करता है? मैं और पवित्र आत्मा के साथ में सहभागिता, के साथ में मुठभेड़ या फिर मल युद्ध करो भाई। प्रभु पे आज जाने नहीं दूंगा या फिर बन जाओ। हालेलुया। मैं धोखेबाज लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। इज़राइल। हालेलुया। जब तक आपको वाला उपस्थिति आ जाए उसमें मत उठना, गहराई में जाओ। हालेलुया। अगर आपको आयाम देशों को जीतना है, राज्यों को जीतना है और अलौकिकता नाम की चीज को महसूस करना है, उसमें चलना है, ईश्वरीय जीवन जीना है, तो आपको डटे रहना पड़ेगा। हालेलुया। सही सिद्धांतों में आना पड़ेगा, सही लोगों के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। टेढ़ी मेढ़ी चीजों को छोड़कर अलौकिकता में अगर आना है तो बिल्कुल आपको इन चीजों की लालसा करनी पड़ेगी। हालेलुया। आप बहुत सारे लोग गलत टीचिंगों में चले जाते हैं। हालेलुया। जगत दो। हालेलुया। प्रभु इधर है। हालेलुया। सही सिद्धांतों में प्रभु। हालेलुया। इसका मतलब किसी को नहीं, बहुत हम लोगों से भी अच्छे लोग हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसे भी कि हम लोगों से भी बुरे लोग हैं। हालेलुया। आपका हाजा निंदे सभी अच्छे नहीं है। हालेलुया। लेकिन मुझे नहीं, अगर आपको नहीं पता ना कौन अच्छा है तो रहने। हालेलुया। हमें बहुत टीचिंग में मत आओ। एक और एक वचन बोलूंगा मैं, सॉरी। देखो 57 और 19, यशायाह 57 और 19। हाँ। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। आमेन। हालेलुया। मैं मुंह के फलों का सृष्टि करता हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हालेलुया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तू ही को फूको। हालेलुया। मैं तो धन्य समझता हूँ मैं उस पीतल की तुरही या फिर स्टील की तुरही के समय में पैदा नहीं हुआ, ओरिजिनल तुरही के समय में पैदा हुआ। हालेलुया। आकार दिखता ना। हालेलुया। ये ओरिजिनल तुरही है। हालेलुया। डायरेक्ट स्वर्ग में हिल जाता है। बच्चा पुकारे जाओ रे। हालेलुया। खोलना चाहिए भविष्यवाणी का दो, भविष्यवाणी की आत्मा। हालेलुया। सक्रिय तो यीशु मसीह की गवाही देता है, वो भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता अलग है। हालेलुया। और भविष्यवाणी की आत्मा जो सक्रिय भविष्यवाणी का भविष्यद्वक्ता अलग है। हालेलुया। और भविष्यवाणी करना अलग है। हालेलुया। भविष्यवाणी सभी कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन भविष्यद्वक्ता स्पेशल हमेशा भविष्यवाणी करता है। हालेलुया। और कलीसिया जो है वो सही समय पर किसी को भी प्रभु भविष्यवाणी करता है, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा भविष्यद्वक्ता स्पेशल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भविष्यद्वक्ता ही भविष्यवाणी करे। हालेलुया। सभी कर सकते हैं। चंगाई का वरदान अलग है। हालेलुया। लेकिन चंगाई सब कर सकते हैं। हालेलुया। स्पेशल भी है और सामूहिक भी है। हालेलुया। बहुत सारे वरदान हैं, गिन भी नहीं सकते। हालेलुया। कितने गिन भी नहीं सकते। हालेलुया। 9 का मतलब है अनगिनत। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उसमें मुंह के फलों का, मैं मुंह के, तू मुंह खोल रहा है। हालेलुया। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आरंभ में परमेश्वर ने मुंह खोला। सभी देखो यीशु ने क्या किया। भविष्यद्वक्ता और इतिहास में अभी भी क्या करते हैं, बोलते हैं।
खटिया उठा और चल। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। भविष्यवाणी करके मुंह खोलना। हालेलुया। प्रशंसा में अभी फिलहाल आप लोग प्रशंसा में मुंह खोलो, अन्य भाषाओं में मुंह खोलो। उस आयाम में आप पहुंचते जाओगे। आप मुंह नहीं खोलोगे ना तो भी अंदर से आपको मुंह खोलना पड़ेगा। हालेलुया। आपको अगुवाई नहीं होती, निश्चितीकरण नहीं होता, क्योंकि उस आयाम में नहीं आए। मुझे भी डोवा पानी में से। हालेलुया। स्टेप ऊपर आओ। हालेलुया। आत्मिक स्तर में आगे बढ़ जाओ, आपको सब कुछ महसूस होगा। दुष्ट आत्मा दिखेगी, नरक दिखेगा, स्वर्ग दिखेगा। हालेलुया। फिर बहुत आ जाएगा, और बढ़ते जाओ और ज्यादा दिखेगा। गांव घर दिखेगा, गांव दिखेगा, फिर तो आपको राज्य दिखने लगता है। आयम बढ़ता जाएगा, फिर देश दिखने लगता है। हालेलुया। फिर नरक को ऐसा वो एक ही बार मारूंगा ना सूरत में। हालेलुया। ये सामर्थ है। हालेलुया। ये सामर्थ है। 7 दिनों में यरीहो की दीवारें आत्मिक युद्ध। कौन सा युद्ध था? आत्मिक। तुरही में सामर्थ था। हालेलुया। तुरही में क्या था? तुरही का मतलब है वो भविष्यवाणी। हालेलुया। नबूवत कभी की तुरही की गिर जाए, गिर जाए। हालेलुया। इसके नाम में गिर जाए और 7वें दिन। हालेलुया। तुरही के बिना, देखो तुरही के बिना कुछ होने वाला नहीं। भविष्यद्वक्ता के बिना कलीसिया यीशु भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता के बिना आप लोग अगर भविष्यवाणी नहीं करोगे तो देश अंधेरे में आ जाएगा, गरीबी में आ जाएगा। हालेलुया। इज़राइल को एलियन ने खिलाया और पिलाया। उसने प्रार्थना की, बारिश न हुई, प्रार्थना की, सुन। हालेलुया। एलिशा को मालूम पड़ जाता था कि दूसरे देश के लोग हमला करने वाले थे। हालेलुया। वो राजा को देश बच जाता था। अगर भविष्यद्वक्ता नहीं होगा देश असुरक्षित, कलीसिया असुरक्षित। हालेलुया। हालेलुया। भविष्य छोटे बड़े भविष्यद्वक्ता और आप लोग जो छोटी सी छोटी बातें हैं, भविष्यद्वक्ता का कैरेक्टर क्या है? ईमानदार। हालेलुया। बहुत ज्यादा नम्र और बहुत ज्यादा ईमानदार। हालेलुया। इसके लिए तो उपवास रखने की जरूरत नहीं है, वो रखे, इसका मतलब नहीं रखता ऐसा नहीं। हालेलुया। सबसे बड़ा कैरेक्टर। हालेलुया। नम्रता बहुत ज्यादा सुनाई आपको, सुनोगे। हालेलुया। मैं बोलता कि जागृत में कमर कसने का तुम्हारे लिए क्या क्या है। हालेलुया। वो समय आ गया है, बोलने का समय आ गया है। तुरही के बिना कोई भी आराधना नहीं होती। तुरही जब बजाते हैं तो प्रशंसा भी होती है, युद्ध भी होता है। हालेलुया। और पा लेते हैं। योशापात के समय में तुरही आराधना में एक तुरही होती है। हम लोग अभी आराधना की बात आ गई तो हम लोग आराधना में और हम लोग सारी बातों को करेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे। हालेलुया। सैद्धांतिक आराधना करेंगे। हालेलुया। और हमारे हमको इसे लोग दिया अभी फिलहाल हमको ही बनाना है। परमेश्वर हमको ही बना रहे हैं, लोगों को कर रहा है, अलग अलग वरदान से कर रहा है। हालेलुया। सबके द्वारा उन्नति होती है, एक के द्वारा उन्नति नहीं। इसका मतलब भविष्यद्वक्ता है तो सब कुछ भी नहीं है, दूसरे लोगों की भी जरूरत है, प्रेरित की जरूरत है। हालेलुया। चंगाई करने वालों की जरूरत है। हालेलुया। कमर बांध के 3 लोग गए और एक गांव को जीत लिया और एक कुएं के ऊपर से पानी भर के लेकर आ गए। हालेलुया। लड़ते भी रहे, रस्ते को भी, ऐसे लोगों को भी जरूरत है। हालेलुया। अलग अलग वरदान, इतने वरदान की पूछो मत। एक व्यक्ति एलियाजर नामक खेत में खड़ा हो गया। हालेलुया। 2000 को अकेले नहीं, और वो जब तक लड़ता रहा हाथ से तलवार वो नहीं छूटी। हालेलुया। इतना ये हो गया हम लोगों को यहाँ जमा हो। हालेलुया। जमा हो जाना चाहिए। युद्ध बहुत बाकी है, कठिनी बहुत बाकी है। हालेलुया। हैंडल कभी छूटता नहीं है। प्रभु की वो हैंडल नहीं छूटना चाहिए। जब आदत पड़ जाएगा तो हमसे उसको प्यार हो जाएगा।
तलवार को हमसे क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। हालेलुया। और हमको तलवार से प्यार हो जाएगा। इसको बोलते हैं सहभागिता। भी करना पड़ेगा। आग के द्वारा भविष्यवाणी, आग के द्वारा प्रोफेसी, आग के द्वारा गोस्पेल। हालेलुया। आग के द्वारा परमेश्वर आग में बात करता था और इसीलिए हमको भी अंत के दिनों में पवित्र आत्मा प्लस आग के द्वारा बपतिस्मा किया ताकि हम लोग आग के साथ में आग बनकर हम लोग बात करें। हालेलुया। हमको उसने बनाने के लिए, सामर्थ्य बनाने के लिए, हर रीति से हमको एक नंबर बनाने के लिए, महिमा देने के लिए कोई भी कसर छोड़ी नहीं है। हालेलुया। उसने सब उंडेल दिया है। हालेलुया। इन बातों को हमको समझना पड़ेगा। प्रभु की स्तुति। हालेलुया। वो मुंह के फलों का सिलसिला है, आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप पाप में है तो बाकी नहीं वास हो गया, वास चला गया और आपकी आदत सुधर गई। हालेलुया। हालेलुया। तब तक वो था लेकिन आज से वो है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और उससे आप गाली गलौज देते थे, आप आज से प्रशंसा करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले। हालेलुया। छुटकारा आपके मुंह में, राजा के शब्द में। हालेलुया। किसके शब्द में? राजा के शब्द में। शब्द देखो तुलसी को कितना वो दिया गया। तुलसी के बिना कोई त्योहार नहीं जाता है। हालेलुया। सातों त्योहार तुलसी के बिना नहीं, कोई भी युद्ध तुलसी के बिना नहीं, कोई भी एंजॉय तुलसी के बिना नहीं। हालेलुया। तुलसी खूब दी जाती है। भविष्यद्वक्ता जब तक भविष्यवाणी नहीं करेगा वो जीवित होने वाला नहीं। हालेलुया। आमोस और उसका 3 बहुत सामर्थ्य है। भविष्यद्वक्ताओं के कार्य। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है भविष्यद्वक्ता का कार्य। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता बोले तो हम सभी मसीह यीशु में भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम और उसका अंत, उसमें लिखा है कि हम भविष्यद्वक्ताओं की क्या है? संतान। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता की संतान, भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। आमेन। हम सब भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। आप सब भविष्यद्वक्ता है। जो बोलता है वो भविष्यद्वक्ता है। गोस्पेल देने वाला भी भविष्यद्वक्ता है। आराधना करने वाला भी भविष्यद्वक्ता है। हालेलुया। आप सब प्रेरित हैं। हालेलुया। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पे क्या लिखा? यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चलेंगे? नहीं। हालेलुया। ये भविष्यद्वक्ताओं के बारे में देखो, ये भविष्यद्वक्ता उदाहरण देकर समझा रहा है कि भविष्यद्वक्ता क्या चीज है। हालेलुया। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? क्या सी बिना अहेर पाए वन में गरजेंगे? बोलो, गरजेंगे क्या? भूखा सी गरजता है क्या? नहीं। क्या जवान सी बिना कुछ पकड़े अपनी मांग से घुर्राएगा? नहीं। हालेलुया। क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी? नहीं। वो फंदा नहीं लगाओगे तो चिड़िया फंसेगी क्या? नहीं। क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उछकेगा? नहीं। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे? वो नरसिंगा आएगा। हालेलुया। आमेन। किसी नगर में नरसिंगा का आपको पता नहीं है। उस समय में नरसिंगा को देखते हैं ना, राजा बहुत गिर जाता। हालेलुया। जब सुलेमान को राजा घोषित किया गया तो उसके विद्रोही लोग हटे कहाँ गए अपने लोग, क्योंकि वो भी राजा बनने वाले थे। हालेलुया। वो विद्रोही थे। जब नरसिंगा फूंक दिया कि सुलेमान राजा हो गया, हालेलुया, उसके शत्रु लोग हटे कहाँ गए?
Yes. हालेलुया। तुरही खुदी मतलब डन। हालेलुया। कब यसु तुरही खुदिया मतलब वो पक्का आमेन। Yes. तुरही खुदिया मतलब आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की स्तुति। इसलिए परमेश्वर का सारा वचन आमेन है। मैं जो बोल दिया सो आमेन। परमेश्वर का वचन क्या है? आमेन। हमारा परमेश्वर क्या है? आमेन। आमेन है हमारा। आमेन नहीं बोलते हैं तो भी आमेन है। हालेलुया। आमेन का मतलब अटल भी। Yes. आमेन का मतलब अटल भी, कभी नहीं टलेगा। सत्य है जो मैं हूँ सो हूँ। हालेलुया। जो मैंने बोल दिया सो बोल दिया। नरसिंह का फूक दिया तो हो गया। हालेलुया। इसमें फिर बदल घोषणा कर देना। हालेलुया। एक राजा को बना दिया जाता है, उसमें फिर बदल नहीं। मैंने शाप मार दी, अंगूठी की शाप मार दी तो देखो दानियल को राजा रोता है, लेकिन उस पत्र को वो बदल नहीं सकता। ओ हालेलुया। किस स्तुति हो। क्या किसी नगर में नरसिंह फूकने पर लोग न थरथराएंगे? जब लोग भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। अगर लोग आईसीयू हॉस्पिटल, हालेलुया, सारे घर टूट जाएंगे। क्या यहोवा के बिना में ये किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? पड़ती है क्या? नहीं। ओ तो सारी विपत्ति की कैसे आती है? हालेलुया। यहोवा के बगैर शैतान कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता है, और कोई भी विपत्ति। हालेलुया। अभी आगे देखो। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म राश, हालेलुया, मर्म का मतलब क्या है? बात। कोई भी बात उनको बोले बगैर वो करने देता नहीं है। हालेलुया। आमेन। सुनिए। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। जब तक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी नहीं करेगा, परमेश्वर कुछ भी करने वाला नहीं है, आजाद करने वाला नहीं है। जब तक दानियल नबी ने बेबीलोन में इजरायली लोगों के लिए भविष्यवाणी नहीं की, वो आजाद नहीं हुए। हालेलुया। सारी विपत्तियों के बारे में इतिहास गवाह है। भविष्यद्वक्ताओं ने बोला नरसिंह का सावधान हो जाओ। हालेलुया। ऐसे दिन आने वाले ही, और वो आज कई भविष्यद्वक्ता ने उसकी कृष्ण भविष्यवाणी की, और उस भविष्यवाणी को अपनी आंखों से पूरी होते हुए देखा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। भविष्यद्वक्ता बोल दिया सो बोल दिया। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता दो प्रकार के होते हैं प्रियो। हालेलुया। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ हम सभी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। समझ में आ रहा ना? सभी परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता बोले तो उसने बोला, उसने नहीं। हालेलुया। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आप सच्चे भविष्यद्वक्ता। हालेलुया। झूठा निर्वाह सच्चा। हालेलुया। क्योंकि सत्य का वचन जा रहा है। प्रभु की स्तुति। हालेलुया। आमेन। प्रभु की स्तुति। इसी प्रकार से सी गर्जा कौन ना डरेगा? हालेलुया। यहोवा बोला ये इतना उत्साह है, ये इतना चलन है, ये मांग है। प्रभु ये बात कर रहा है ना, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? मालूम है प्रभु को अच्छा लग रहा है। चलो सही उद्देश्य पे बात कर रहे हैं। बंदे सही उद्देश्य पे बात कर रहे हैं, अपना आचरण ऊपर आ जाता है। आपको उत्साहित लग, आप उत्साहित नहीं। हालेलुया। प्रभु आपके अंदर उत्साहित कर रहा है। सही उद्देश्य में सही समय पे बाइबल बताती है चांदी की टोकरी में सोने का सेब। हालेलुया। वैसा ही सही समय पर कहा गया हुआ वचन होता है। सही समय पर कहा गया वचन होता है। चांदी की टोकरी में सोने का सेब। हालेलुया। सही समय पर बोला गया वचन होता है। हालेलुया। आमेन।
जब हम सही उद्देश्य में सही बातें करते हैं, हालेलुया, देखो प्रभु खुश हो जाता है। चांदी की टोकरी में सोने का से मतलब आनंद, हालेलुया, छुटकारा, हालेलुया, ये सारी बातें हैं, हालेलुया, आमीन। ये प्रोफेसी के बारे में आपको बोलना पड़ेगा, हालेलुया, आपको जानना पड़ेगा। बहुत सारे जो कीड़े दूतों में जो जैसे बोलते हैं ना, पाप की नाम नहीं लेना चाहता, हालेलुया, प्रभु हमने उसको छोड़ दिया, अब हम पापी नहीं हैं, हालेलुया, जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मा वो पाप कर ही नहीं सकता, हालेलुया, पाप से हमारा संबंध नहीं है और उसको हम जानते नहीं हैं, हालेलुया। हम लोग कुछ इस तरह की बात करेंगे, हमको अगले स्तर में जाना पड़ेगा, हालेलुया, प्रभु की स्तुति, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए तू ही का और एक उदाहरण दूंगा मैं, तुझी को उठने के लिए क्या करना पड़ता है? जीवन को दादा, हालेलुया, उसमें जान डालना पड़ता है। तू ही हर कोई खोद नहीं सकता, ओ हालेलुया, लेकिन मैं आपको वो ब्लेसिंग करता हूँ, आप सब तुरी भूखोगे, सारे मन से, सारी शक्ति से, सारे प्राणों से, सारी हालेलुया, सारी बातों, हालेलुया, परमेश्वर ने भोग दिया, जीवित प्राणी बन गया। हे यहेजकेल श्वास के द्वारा क्या कर, भविष्यवाणी कर, हालेलुया, श्वास के द्वारा उसको बोलने लगेगा और सूखी हड्डियां क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, हालेलुया। ये श्वास के बारे में बात है। हमारे अंदर, आपके अंदर जो है वो इस संसार का नहीं है, वो मिट्टी के बर्तन में असली देवीय विस्फोटक सामर्थ, हालेलुया, मिट्टी के बर्तन में, हालेलुया, उसको आपको निकालना है। और जैसे प्रभु ने श्वास फूंक दिया, आपको भी तुझी ने श्वास फूंकना है। देश में जान आ जाएगी, परिवार में जान आ जाएगी, हालेलुया। तुझी को फूंकने के लिए हालेलुया, जिम लगाओ, श्वास फूंकना पड़ेगा। मैं बोलने के बारे में आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ। प्रार्थना किसी भी टीम को, पारंपरिक प्रार्थना माँ को वापस, हालेलुया, शाखा बासे, हालेलुया, मतलब तुम्हारा रोंगटा पे खड़ा है, देवी नाम का रोंगटा खड़ा है, हालेलुया। अगर आप उस व्यक्ति के बारे में, उसका आदर है, आप जानते हैं कि वो तेल, ये तेल ठंडा नहीं है, ये आग है, हालेलुया, ये आग सोने नहीं देती, ये आग चैन लेने नहीं देती, हालेलुया। मैं आग लगाने आया, हालेलुया, मैं क्या लगाने आया हूँ, मेरी भाषा नहीं है, मेरे ईश्वर की भाषा है, हालेलुया। मैं मेल मिलाप करवाने के लिए नहीं आया, हालेलुया, मैं तलवार चलाने के लिए, तलवार प्रोफेसी है, हालेलुया, मैं आग लगाने आया हूँ, आग के द्वारा प्रोफेसी करोगे, और आप ठंडे जल को क्या करती हैं, उबाल देती है, जाड़ और जंखाड़ को जला के खाक कर देती हैं, जैसा या चुमसा, हालेलुया, आमीन। आप चैन से बैठती नहीं है, पूरे जंगल थोड़ी चिंगारी लगती है और सारे जंगल को खाक कर देती है, हालेलुया। ये उदाहरण है, हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, एक दिया ऊपर से आया, हालेलुया, एक दिया ऊपर से आया, 12 के अंदर आग लगा, 12 में सारे धरती के ऊपर आग लगा, हालेलुया। बढ़ोतरी का परमेश्वर है। इस्राएल लेने पता कहाँ पे, हालेलुया, वो लोग यहाँ पे आ गए, आग में लेकर आए, चैन से नहीं बैठे। जब आपके अंदर वो आग आ जाएगी, आपको तुझी का मतलब समझ में आ जाएगा, उस आग का मतलब आपके मिशन के मतलब के बारे में समझ में आ जाए, सारे मन से, सारी शक्ति से फूकेंगे, हालेलुया। किसी को उड़ा, इधर से उठाकर इधर रख दिया। कोई व्यक्ति बोल रहा था कि एक जादू टोना करने वाला उड़ जाता, मैं भी बोला और एक बहन ने भी बोला, हालेलुया। क्या प्रभु ने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को उड़ा दिया, एक ही व्यक्ति के बारे में लिखा है, सो लिखा है, हालेलुया। फिर उसके बारे में कि उसको प्रभु के आत्मा इधर लाके रख दिया। एलिया को भी ऐसा ही करता था,
हालेलुया। लेकिन सारे लोगों को अगर लिख दे तो किताबें समाती नहीं। हालेलुया। ये नमूना, ये एक हमको देने के उदाहरण देने के लिए, हालेलुया। चमत्कारों के बारे में लिखते तो भी नहीं, और प्रभु यीशु ने जो किया वो अगर लिखते, हालेलुया, किताबें संसार में नहीं समाती। अगर पतरस ने वो किया तो 2 संसारों में भी नहीं समाती। हालेलुया। पौलुस ने किया तो 3 संसारों में भी नहीं समाती। हालेलुया। प्रभु से बढ़कर इन लोगों ने कहा, प्रभु से बढ़कर इन लोगों ने कहा। हालेलुया। प्रभु हमको महिमा देने के लिए, हालेलुया, समझ में आया? प्रभु हमको महिमा देने के लिए आया, हमको महिमा देने के लिए आया। वो हीरो बनने के लिए नहीं आया, जो हीरो है उनको हीरो बनाने के लिए आया। ऑलरेडी हीरो है, उसको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जो ऑलरेडी हमारा बाप है, उसको बाप बनने की जरूरत नहीं है। जो हमेशा आमेन है, हालेलुया, उसको आमेन बनने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, किसी को पटाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बनने के लिए सबको घुटनों पे टिकाने की ये जरूरत नहीं है कि मुझे मानो, हालेलुया। वो ऑलरेडी जो मैं हूं सो कुछ भी नहीं था, सब मैं था, हालेलुया। जब मैं था, हालेलुया, सब कुछ बना दिया, सब कुछ उसी के द्वारा, हालेलुया। परमेश्वर बनाने की जरूरत नहीं है, उसको सहानुभूति देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रशंसा कीजिए, सीना तान कर, वो मेरा बाप है। वो बेचारों को, हालेलुया, सबको हराने वाला बनाने के लिए, तो बेचारों को महिमा देने के लिए, हालेलुया। उस महान परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को धन्यवाद। देखो ये महिमा की बातें, देखो ये बातें सच्ची है, ये बातें अटल है, ये यही करने के लिए, हालेलुया। उनकी स्तुति ये देने के लिए, उस मेमने का, उस मेमने के लिए क्या दिन क्या, हालेलुया। उस मेमने के तुमने क्या नहीं करो, हालेलुया। जिसने मुझे ये देने के लिए क्या उसकी का, हालेलुया, क्या क्या नहीं किया मुझे ये देने के लिए, हालेलुया। क्या ये महिमा, आपको भी महिमा समझ में आ गई, स्वर्ग के राज्य समझ में आ गया। ये देने के लिए आप संसारिक बातों से भी ऊपर आ गए, ये देने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, हालेलुया। वो मेरा दास बन गया, वो मनुष्य का दास बन गया, वो मनुष्य का पैर पकड़ा, धोया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, जो महिमा का राजा है, हालेलुया। ये उसने प्रेम के खातिर किया, वो हमसे इतना प्रेम करता है, हालेलुया। हमें बिल्कुल आई लव यू बोलना चाहिए, कमर बांध कर कूद जाना चाहिए।